हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अहशाम अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं सिचुएट यूनिवर्सिटी के ऊपर एक पूरी सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको सब चीज़ें कवर करूंगा। सिचुएट यूनिवर्सिटी के बारे में एडमिशन गाइड करूँगा और ये आज वीडियो है एडमिशन गाइड के ऊपर। आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, आपकी एज रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी स्कॉलरशिप कौन सी मिल सकती है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले ये कवर करेंगे। आज जो हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम। सबसे पहले आपकी जो आ जाती है एज रिक्वायरमेंट होती है वो 18 से 25 साल है बैचलर के लिए, 18 से 40 साल है मास्टर के लिए और 18 से 45 साल है पीएचडी के लिए। उसके बाद आप अगर नॉन सिटीज़न हैं तो आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, गुड हेल्थ एंड मेंटल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको अपने सीनियर हाई स्कूल की डिग्री चाहिए होगी, बैचलर की डिग्री चाहिए होगी और मास्टर की डिग्री चाहिए होगी। डिफरेंट प्रोग्राम के लिए, मतलब अगर आप बैचलर के हैं तो आपको सीनियर हाई स्कूल की डिग्री चाहिए, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की डिग्री चाहिए, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बोथ बैचलर और मास्टर की डिग्री चाहिए। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर चलते हैं। इसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो कॉमन है, सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा। जो फिर एक्स्ट्रा होंगे मास्टर की और पीएचडी के, वो मैं एंड पे ऊपर इसकी बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले कॉमन्स के बारे में बात करें। आपको फ़ोटो चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, आपको पासपोर्ट की पिक्चर चाहिए फर्स्ट पेज की, जिसमें आपकी 6 मंथ की एक्सपायरेशन बाकी हो। उसके बाद आपको सीनियर हाई स्कूल की डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री, मतलब बैचलर के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया सीनियर हाई स्कूल की डिग्री, मास्टर के लिए बैचलर की डिग्री और पीएचडी के लिए मास्टर और बैचलर की डिग्री। आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट हो। पर्सनल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड करना है, उसमें आपने बताना है सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है, आपने बताना है कि रीज़न फॉर द एप्लीकेशन बताना है। उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर, आपको अपने मेजर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, और स्टडी प्लान, ये आपकी इंक्लूड है इसके अंदर। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप नॉन नेटिव हैं तो आपको ये ज़रूर चाहिए होगा। आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। अगर आपको पास आइल्स है या टॉफेल है तो वेल एंड गुड है। टॉफेल के लिए आपको 80 स्कोर अबव चाहिए, आइल्स के लिए आपको 6 बैंड और उससे अबव चाहिए। ओके, उसके बाद बात आ जाती है कि आपके फिजिकल सर्टिफिकेट की। आपको फॉरेन फिजिकल सर्टिफिकेट का ज़रूरत होगा, वो आपने बनवाना होता है। आपने अपने क्या कहते हैं किसी भी सरकारी अस्पताल से, तो उसकी एक्सपायरेशन भी 6 मंथ होनी चाहिए। आपको फिर नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड शो करना होता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि पुलिस बताती है, आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है आपकी कंट्री के अंदर। उसके बाद आपको अवार्ड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कोई अगर आपको अवार्ड मिला है स्कूल की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, और अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपकी जो आते हैं ना एप्लीकेशन की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो कॉमन थे बैचलर के लिए, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए। अभी मैं मास्टर के लिए बताता हूँ कि आपको और एक्स्ट्रा कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मास्टर के लिए आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, आपको प्रोफेसर से, आपके एसोसिएट प्रोफेसर से। और वो जो क्या कहते हैं आपका रिकमेंडेशन लेटर होगा, उसमें आपने इंक्लूड क्या करना है, प्रोफेसर के हैंड रिटन सिग्नेचर होने चाहिए उसके अंदर, आपका टाइटल होना चाहिए किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन, क्या कहते हैं एफिलिएशन बतानी चाहिए कि आपके एफिलिएशन क्या है प्रोफेसर के साथ, फ़ोन नंबर बताना है आपने प्रोफेसर का, और साथ में बताना है ईमेल एड्रेस। ओके, ये सारी चीज़ें आपने उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में इंक्लूड करनी है, मिस नहीं करना। और सेम चीज़ आप पीएचडी के लिए भी ही यूज़ करेंगे। पीएचडी के लिए फिर आपको मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री एक्स्ट्रा चाहिए, और साथ में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये सारी चीज़ें आपको, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स जो मैंने सारी की सारी बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए बता दी। अब चलते हैं स्कॉलरशिप सेक्शन के ऊपर कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी ऑफर कर रही है हम सिचुएट यूनिवर्सिटी। तो इसमें बीआरएस स्कॉलरशिप है और सीएससी स्कॉलरशिप है। बीआरएस स्कॉलरशिप अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आते हैं तो आपको 20,000 आरएमए मिलती है पर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। अगर आप बीआरएस स्कॉलरशिप के ऊपर इनरोल हैं तो उसमें आपको अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, मेडिकल और ट्यूशन फीस कवर होती है। ये सारी चीज़ें उस 20,000 के अंदर आपकी कवर हो जाती हैं। अगर आप बीआरएस स्कॉलरशिप के ऊपर मास्टर में है तो आपको क्या कहते हैं आपको 3,000 मिलेगा स्टेफन, 700 आपको अकोमोडेशन अलाउंस मिलेगा। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो अंदर आपको डॉर्मेटरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और साथ में आपको इंश्योरेंस और मेडिकल जी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप पीएचडी के लिए हैं तो आपको 3,500 मिलेगा आरएमबी,
और सेम अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप बाहर आपको अकोमोडेट कर रहे हैं खुद को, तो आपको 700 RMB पर मंथ देंगे, आपको इंश्योरेंस का देंगे और आपको मेडिकल का देंगे। तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं BRI स्कॉलरशिप के अंदर। और अगर आप CSE स्कॉलरशिप में है तो आपको 2500 बैचलर में मिलेगा, स्टाइपेंड, अकोमोडेशन, क्या कहते हैं, लिविंग अलाउंसेस में वो अकोमोडेशन में ही आ जाते हैं। आपके इंश्योरेंस और मेडिकल जो कहते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फीस वो कवर होगी। साथ में सेम चीज़ अगर आप मास्टर के लिए तो आपको 3000 स्टाइपेंड हो जाएगा, अकोमोडेशन भी देंगे। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो 700 RMB सेम। और सेम है BRI के और CSE के लिए फॉर मास्टर एंड PhD, लेकिन जो होते हैं ना बैचलर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता BRI में, और CSE में आपको स्टाइपेंड मिलता है। इनकी जो डेडलाइंस चल रही हैं वो है मई के 30 तारीख तक लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन की। अभी स्टार्ट है, मार्च की 15 से ये स्टार्ट हो चुकी हैं एप्लीकेशन डेट्स। आप अप्लाई कर सकते हैं। सिचुएशन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल जो है क्या कहते हैं लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप सिचुएशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का मैं जो लिंक दूंगा उसी के अंदर ही आप जाके देख सकते हैं। आप अगर बैचलर के हैं, मास्टर के, अंडर ग्रेजुएट के, वो सारे लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो ये थी छोटा सा वीडियो आपके लिए एडमिशन गाइड की। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये एडमिशन गाइड की वीडियो। और इंशाल्लाह मैं आगे और भी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करूँगा, सिचुएशन यूनिवर्सिटी को फुल कवर करूँगा, क्योंकि इसमें मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी लाइफ गुजर रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तब तक के लिए नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी तो सल्यूट कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।